आप जो मेरे गार्डन में सुंदर सुंदर फूल देख रहे हैं ना, वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का ही कमाल है। मैं पहले भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के बारे में वीडियो डाल चुकी हूँ और आप लोग बहुत सारे कमेंट भी किए थे, बहुत सारा पसंद भी आया था। तो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर सभी फूल पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, पौधों की ग्रोथ के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। और वैसे भी जो फ्लावरिंग प्लांट नहीं है ना, उसमें भी आप दीजिएगा तो आपके पौधे हरे भरे स्वस्थ बने रहेंगे। पौधों की ग्रोथ के लिए ऑर्गेनिक खाद से बेहतर कुछ भी नहीं होता है। भारतीय किचन में कई ऐसे सामग्री है जो पौधों को पोषण देने का काम करते हैं। इसके इस्तेमाल से पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे नजर आते हैं और दीमक या फिर कीड़े लगने जैसी समस्याएं भी निजात मिलती है। यही वजह है कि ज्यादातर महिलाएं ऑर्गेनिक खाद का ही इस्तेमाल करती हैं, जैसे हल्दी, अंडे के छिलके, दूध जैसी आदि चीजों का भी इस्तेमाल वो करती रहती हैं। वही इन सब के अलावा चाय पत्ती भी पौधों की ग्रोथ के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसमें पाए जाने वाले गुण पौधों की बीमारियों को लड़ने की तरफ ताकत देती है। यही नहीं, चाय पत्ती की खाद मिट्टी के पीएच को एसिडिक बनाती है, जो पौधों के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए जानते हैं चाय पत्ती की खाद को कैसे और कब इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ही आसानी से आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं और बहुत ही जल्दी इसका खाद बनकर तैयार हो जाता है। ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है और आराम से ये बन जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका होम किचन गार्डन में आज आपका फिर से स्वागत है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें। जब हम चाय बनाते हैं तो उसमें दूध और चीनी के साथ बहुत सारी सामग्री भी डालते हैं। चाय पत्ती डालते हैं, अदरक डालते हैं, इलायची डालते हैं, तुलसी के पत्ते का भी यूज करते हैं। तो इन सभी सामग्री से हमारे पौधों को कोई नुकसान होता नहीं है, क्योंकि ये सभी पहले ही उबलकर अपना फ्लेवर चाय में छोड़ देते हैं ना, इसलिए सारे इसके गुण तो निकल गए। जो बचे होते हैं वो पौधों के लिए लाभदायक ही होता है। जो चाय पत्ती यूज करने के बाद जो बच जाती है उसको छन्नी में रखकर इस तरीके से पानी से अच्छी तरीके से धो लें। अगर इसमें दूध की कोई मलाई हो ना तो उसे पहले ही निकाल दे। जब पानी डालिएगा चाय पत्ती में तो ऊपर से मलाई सारी निकल जाएगी और इस तरह से चाय पत्ती अपनी इकट्ठी हो जाएगी। तो एक ले मिट्टी का बर्तन और उसमें धीरे धीरे आप रेगुलर ही इकट्ठा करते रहें। धीरे धीरे जमा करते करते महीने से 1.5 महीने में आपका वो बर्तन जो मिट्टी का दिए है ना आप, वो भर जाएगा और बहुत ही जल्दी भर जाता है। अगर बहुत बड़े बर्तन लिए हैं तो उसे भरने में टाइम होता है। वो धीरे धीरे नीचे से डिकम्पोज भी होता रहता है और वो बर्तन भी भरता जाता है। मिट्टी का बर्तन लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब हम उसमें चाय पत्ती इकट्ठा करते हैं ना तो उसमें ऑक्सीजन लेवल बना ही रहता है। ऊपर से ढक्कन लगा दीजिए तब भी, तो इस तरीके से फंगस ज्यादा लगती नहीं है और जो कंपोस्टिंग होती है वो भी बहुत ही आसानी से होती है। इस तरह से जो आप व्हाइट फंगस देख रहे हैं वो इसको डिकम्पोज होने में मदद करती है। इसीलिए तो पहले हम कंपोस्ट बनाते हैं, डायरेक्ट हम पौधों में नहीं डालते हैं, ताकि ये जो फंगस है ये डायरेक्ट पौधे में ही लग जाएंगे। अगर मैं पहले ही इसको डिकम्पोज कर लूंगी ना, इसका खाद बना लूंगी, तो ये पौधे में नुकसानदेह नहीं होगा। और ये देखिए बर्तन हमारा भर गया है और इसको ढककर हम महीने 1.5 महीने के लिए अच्छी तरीके से छोड़ देंगे। उसके बाद आप दूसरे बर्तन में जमा कीजिए, दूसरे बर्तन में जमा करते रहिए जब तक वो दूसरा बर्तन आपका भरेगा, जब तक पहला बर्तन वो आपका खाद बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इस तरीके से देखिए डिकम्पोज होकर बिल्कुल तैयार हो गया है और उसको मैं एक बड़े से बर्तन में निकाल ली हूँ। आप जो व्हाइट सा देख रहे हैं ना वो एग सेल है। एक अंडे का आप इस्तेमाल करती हैं तो एग सेल को हमेशा अक्सर लोग फेंक देते हैं, तो उसे फेंकिए बिल्कुल भी नहीं। एग सेल इसमें मैं डाल दी हूँ और सभी डिकम्पोज होकर अच्छे से तैयार हो गए। मैं साथ ही साथ उसी बर्तन में एग सेल भी डाल रही थी। सारे कंपोस्ट बन गए हैं बहुत अच्छी तरीके से। आप चाहें तो इसे मिक्सर जार में डालकर इसे ग्राइंड भी कर सकती हैं या नॉर्मली वैसे भी डाल सकती हैं, क्योंकि अब इसमें फंगस लगने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि इसको मैं कंपोस्ट बना चुकी। और अगर फिर भी आपको डर लग रहा है कि इसमें फंगस लग जाएंगे तो आप इसमें हल्दी मिक्स कर दीजिए। उसके बाद सारे पौधों में आप इस्तेमाल कर सकती हैं, तो इससे आपके पौधे में फंगस भी नहीं लगेगी और जो चींटी वगैरह होते हैं वो भी दूर रहेंगी। तो हल्दी को जब मिक्स कीजिएगा तो उसे अच्छी तरीके से पूरे खाद में अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए, ताकि आप पौधे में देना तो हल्दी की मात्रा सभी पौधे में बराबर एक समान जाए और फंगस आपके नहीं लगे। हल्दी भी हमारे किचन में ही मौजूद होती है और हम लोग को तो होता है ना फ्री की चीजों का यूज करना, तो किचन से ही निकली चीजों को हम अपने गार्डन में यूज कर लेते हैं। और पहले हम गमले की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर देते हैं। गुड़ाई करने से ये होता है कि इसकी जो जड़ होती है ना उसमें हवा लगती है और जब हम खाद देंगे तो इसके जड़ के पास डायरेक्ट जाएंगे। बस ध्यान रखिए कि जब भी आप खाद का यूज कर रही हैं तो वो बिल्कुल प्लांट के पास ना दें। जब भी दें तो वो गमले के साइड में दें
और चारों तरफ फैलाते हुए दें। ऐसा नहीं कि आप इकट्ठा एक जगह दे दीजिए तो उससे हमारे पौधे में नुकसानदेह होगा। इस तरीके से पौधे के चारों तरफ मैंने इसे दे दिया है और अच्छी खासी मात्रा में दें। जैसे आपका प्लांट का साइज हो ना, उस अनुसार आप खाद दें। पौधा जब छोटा हो तो खाद की मात्रा भी उतनी ही रखिए, थोड़ी सी ही। जब पौधा आपका काफी पुराना हो, बड़ा हो, तो आप खाद की मात्रा ऊपर नीचे कर सकती हैं। पौधों को प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ, अधिक मात्रा में खाद देने से पौधों को बहुत ही नुकसान होती है, क्योंकि चाय पत्ती में होती है नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ही अधिक। इसके ज्यादा इस्तेमाल से ना पौधे भी नष्ट हो सकते हैं। इसलिए आप कहेंगे कि मैंने तो चाय पत्ती की खाद ही दी थी और पौधे हमारे खराब हो गए। तो ये काम बिल्कुल भी ना करें। हमेशा बैलेंस में दीजिएगा तो आपके पौधे सालों साल हरे भरे बने रहेंगे। और थोड़ी थोड़ी मात्रा में सभी पौधों में मैं यहाँ खाद डाल देती हूँ, ताकि जो भी पौधे हमारी ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, जिनकी ग्रोथ रुक गई है, जो पौधे मरने पे हैं, सभी को अच्छे से खाद मिल जाए और सभी अच्छे से तंदुरुस्त और स्वस्थ हो जाए। ये जो खाद होती है ना, आप सर्दी, गर्मी, बरसात सभी सीजन में आप दे सकती हैं और बहुत ही अच्छे से यूज कर सकती हैं। कभी भी ये खाद आपके पौधों को नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि ये खाद फल फूल सभी पौधों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। यहाँ मैं जरबेरा में भी देखिए डाली हूँ ना, जरबेरा में भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है इस खाद की, क्योंकि इस खाद को डालने से मिट्टी का जो पीएच होता है वो एसिडिक बना रहता है और वो पौधों के लिए बहुत ही जरूरी होता है। खाद डालने के बाद पानी आप जरूर डालें, हमेशा हरा भरा और स्वस्थ बना रहे। और वाटरिंग भी मैं अच्छी तरीके से करती हूँ। आप चाहें तो मग के हिसाब से पानी दे सकती हैं। हमारे पास बहुत सारे गमले हैं ना, तो मैं इस तरीके से पानी देती हूँ। जब जरूरत जिस पौधे को पड़ती है, अगर जो कोई गमला सूख जाता है ना, तो उस तरीके से मैं पानी दे देती हूँ। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकती हैं। बारे में भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।